हेलो एवरीवन। देखिए, इस वाले वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास 9th की मिड पॉइंट थ्योरम की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछी भी जाती है। और इसका स्टेटमेंट काफ़ी इजी भी है और बहुत सरल भी है इसका प्रूफ जो है। बाकी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू स्टेटमेंट आखिर में दिया क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बना रखा है, ये लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट से जॉइन है। ठीक है, अब मिड पॉइंट किसके, एक तो ए बी का और एक ए सी का। ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। दो साइड है इसकी ए बी और ए सी। यहाँ पर एक इनके मिड पॉइंट है ई और एफ, और ये वाली ई एफ एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस पैरेलल, ये जो लाइन है इसके सामने वाली लाइन की क्या होगी, बी सी के पैरेलल होगी, और फिर थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। और ये वाली जो साइड है इस साइड की आधी है। मतलब सपोज ये आप 10 रहेगी तो ये आपकी 5 रहेगी, ये आपकी 20 रहेगी तो ये आपकी कितनी रहेगी, 10 रहेगी। ठीक है, मतलब बी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रखा है, इसका गिवन भी लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है। हाँ देखो, जब ये मिड पॉइंट होगा, ये यहाँ पर मिड पॉइंट है इस साइड ए बी का, तो ई ए इज इक्वल टू ई बी। यहाँ पर एक पॉइंट ये बनेगा, दूसरा यहाँ पर एफ क्या है, ये भी एक मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। ये भी क्या बनेगा आपका एक, यहाँ पर ये दो, ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल रहेगा। दोनों पार्ट आपस में क्या रहने वाले, इक्वल रहने वाले हैं। अब देखो हम थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। अब मैं इसको आपको प्रूफ क्या करना है वो समझाता हूँ। प्रूफ आपको ये करना है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, कि जो ई एफ साइड है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज पैरेलल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, इस साइड के पैरेलल भी होना चाहिए और इसी साइड के आधी भी होना चाहिए। ठीक है, ई एफ जो है इसके पैरेलल होना चाहिए, ई एफ पैरेलल टू बी सी। और ई एफ जो है ना, जैसे कि ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो ई एफ साइड है, ये वाली जो आपकी ई एफ साइड है, ये ई एफ यहाँ पर बताता हूँ करके आपको, जो ई एफ साइड है ये आपकी पैरेलल होगी किसके, ये वाली जो बी सी के, पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और जो ई एफ है ये आपकी क्या होगी, ये इक्वल होगी किसके, हाफ ऑफ बी सी की। ये आपको बताना है, ये आपको प्रूफ करना है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे तो ये वाली जो साइड रहती है सामने वाली की पैरेलल रहेगी। जब मिड पॉइंट रहेंगे किसी भी ट्राइंगल पर, दो साइड पर अलग अलग, और ये वाली जो सामने वाली साइड जो रहती है ये डबल होती है इस साइड की, या इसको आप इस साइड का आधा बोल सकते हैं। ये ई एफ है तो ये साइड आधी है इस साइड की। ठीक है, अब ध्यान देना इधर से कि प्रूव दैट, मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया आपको यहाँ पर कि ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, अब यहाँ बताना क्या आपको, अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ में आपको ये थोड़ा सा काम करना होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। जैसे कि मैंने क्या करा, ई बी के पैरेलल मैंने क्या करा, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से निकाल दी, मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने जो ई एफ है इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगी, ये वाली लाइन पैरेलल लाइन और ये वाली लाइन, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगी इसको आपको नाम देना है डी। क्या नाम देना है आपको, डी नाम देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ी स्टेप्स लिख दे कि बाय कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें, कि ड्रो बी सी, ड्रो अ पैरेलल, ड्रो अ लाइन, टू पैरेलल, ड्रो अ लाइन, टू पैरेलल। किसके पैरेलल होगी बेटा, बी ई के पैरेलल, टू पैरेलल बी ई। ठीक है, अब पी ई के पैरेलल है एंड फ्रॉम पॉइंट, कहाँ से आपने ड्रॉ की लाइन, फ्रॉम पॉइंट सी या थ्रू पॉइंट सी, ये भी आप लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ई और एफ को एक्सटेंड करना है। ये साइड है ई और एफ, आपके आगे इसको बढ़ाना है, ई एफ एक्सटेंड ई एफ, एक्सटेंड ई एफ, एक्सटेंड ई एफ एंड intersect at point F।
और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, एफ वाले डी वाले पॉइंट पे। हमने ई एफ को आगे एक्सटेंड करा और इधर ये सी गई, तो ये वाली लाइन से जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको हम नाम दे रहे हैं डी, तो लिखा 8 पॉइंट डी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसका थोड़ा सा इधर मैं कर रहा हूँ बाकी का। अब जैसे कि ये ट्राइंगल है, अब यहाँ पर जब आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी थी तो यहाँ पर आपके सामने दो ट्राइंगल बने हुए हैं। एक ट्राइंगल बना है ए ई एफ और दूसरा ट्राइंगल बना है एफ डी सी। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल एफ डी सी। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या हो रखा है। यहाँ पर आपको दो एंगल दिख रहे हैं इसमें, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपके कैसे होंगे, ये दोनों एंगल आपके वर्टिकल अपोजिट है। इन दोनों को आपको करना है कॉन्क्यूरेंट प्रूफ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये आमने सामने वाली साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हम आगे करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। तो मैंने क्या करा, ये वाले दो एंगल इक्वल बता दिए। ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 8 में, चैप्टर 6 में, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, 6 या 7 में, है ना। अब इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल एफ डी सी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम कि यार ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला जो एंगल है ए एफ डी ई, एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई एंड एंगल सी एफ डी इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। और रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद में आप अच्छे एक चीज़ देखो कि यार ये वाली साइड हमने बोला था, लिखा था कंस्ट्रक्शन में कि जो ये बी ई के पैरेलल है, सी डी लाइन जो है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू ई बी, मतलब सी डी जो रहेगी इसके पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो ये पूरी साइड है ये वाली, एक इससे जॉइंट थी, ये भी पैरेलल होगी इस साइड के। तो यहाँ पर क्या होगा कि यार ये वाली साइड भी इसके पैरेलल होगी। ठीक है, जब पैरेलल है तो यहाँ पर देखो एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही इस तरीके से, मतलब ये दो साइड आपकी आपस में ऐसी पैरेलल है और इनको एक साइड ऐसी कट कर रही है, मतलब ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अंदर वाले जो एंगल बनने वाले हैं, ये वाला जो एंगल, यहाँ वाला एंगल, ये किसके अल्टरनेट होगा, ये वाले एंगल के। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल सी आपस में हो जाएंगे अल्टरनेट। ठीक है, अब जब अल्टरनेट है तो इक्वली हो गए, अल्टरनेट इंटर एंगल। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था, पैरेलल साइड है इसलिए ऐसा बता रहे हैं अपन कि ये वाली इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके अल्टरनेट होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ डी सी, एंगल एफ डी सी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बता दिया। अब दूसरी चीज़, अब देखो ये मिड पॉइंट है तो एफ ए और एफ सी आपस में क्या है, इक्वल है। देखो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर आपकी साइड हो जाएगी कि साइड एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। ये क्या है आपको, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। अब गिवन है तो कौन सा लग रहा है यहाँ पर, देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो कौन सा रूल से हो रहा है, बाय एंगल साइड एंगल रूल, बाय एंगल साइड एंगल रूल कि ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्करेंट ट्राइंगल एफ डी सी, दोनों आपस में कैसे हो गए, कॉन्करेंट हो गए। अब ये कॉन्करेंट हो गए तो इसकी मदद से हम क्या बताएंगे, इसकी मदद से आप ये बताओगे कि डी एफ डी है, एफ डी एफ ई इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली साइड तो इक्वल है इसी, और ये हमने बता दी इक्वल कि एफ इज इक्वल टू एफ डी। अब ए ई किसके इक्वल होगा, ए ई इज इक्वल टू सी डी, ये सी डी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। इसको भी हमने सी पी सी टी से कर दिया क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है।
बाई CP/CT बाई CP/CT। ठीक है, अब एक चीज़ आपको गिवन है कि यार EA इज इक्वल टू EB, EA या EA या AE इज इक्वल टू EB। ये तो आपको गिवन है, ये तो क्योंकि मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। अब इससे क्या होगा कि देखो AE किसके इक्वल था, CD के, AE किसके इक्वल था, AB के, तो ये साइड भी क्या होगी, दोनों CD इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू किसके, AE के। तीनों साइड आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। मतलब ये दोनों भी इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये दोनों भी क्या होगी आपस में, ये तीनों आपस में कैसी हो जाएगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब आपको पता है एक चीज़ और ध्यान देना, बहुत ही मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि पेयर ऑफ वन साइड इज पैरेलल। हमने बता दिया था शुरू में ही कि पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल है। पेयर ऑफ वन साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। अगर पैरेलल भी और साथ में इक्वल भी है तो ये क्या जो भी बनता है क्वाड्रिलेटर, वो क्या होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी कैसी होती है, पैरेलल होती है। सो देयरफॉर करके हम यहाँ लिख सकते हैं कि EF क्या होगा, EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, EF इज पैरेलल टू BC। ठीक, अब बाकी दूसरी चीज़ भैया यहाँ पर EF, अब बाकी सेकंड वाला पॉइंट हम यूज़ करते हैं कि EF जो है वो किसके इक्वल है, FD के इक्वल है। EF जो है वो आपका FD के इक्वल है। ठीक है, अब FD के इक्वल है, अब FD के इक्वल होगा तो यहाँ पर मैं एक बात बताओ, FD को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ED। FD जो है वो आधी है किसकी, ED के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन हाफ ऑफ ED। ठीक है, इक्वल, ठीक है, FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ED। तो मैंने यहाँ पर FD को क्या लिख दिया, हाफ ऑफ ED, हाफ ऑफ ED। मैंने ये जो FD है इस साइड की आधी है, तो ये ED को मैंने आधा कर दिया, FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ED। ठीक है, अब दूसरी चीज़ EF इज इक्वल टू, ये लिख देते अपन कि FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ED। ठीक है, अब अब यहाँ पर ED की जगह मैं क्या लिखूँगा, देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया था, ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया था। EBCD ये आपका एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये दोनों पेयर अपोजिट इक्वल है और पैरेलल भी, तो ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल होंगे। ठीक है, तो ED किसके इक्वल है का, BC के। तो यहाँ मैं लिख दूँ ED की प्लेस पर BC। ठीक है, तो यहाँ लिख दे के अपन कि ED इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब ये आपके दोनों पॉइंट यहाँ पर, ये वाला पॉइंट भी प्रूफ हो गया और एक ये वाला पॉइंट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, ये पूरा यहाँ से लेके तो यहाँ तक का कैसे हमने किया है इसको। ठीक है, इधर का भी देखना आप कैसे हमने इस तरीके से सोल्व करा है इसको। थैंक यू सो मच एवरीवन।